एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाके रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी ने शिष्य ने दरवाज़ा टकटकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात को यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आइए। अब जैसे ही गुरु के अंदर गए उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, वहाँ फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा कैसे गुजारा होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेके अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस आदमी को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और गुरु का शिष्य वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आ जाती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चल के देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वह एक बड़ा सा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो जमीन थी उस पर फल फूल बगीचे थे। तभी उधर से एक घर का मालिक आता है और शिष्य उससे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने पहचाना मुझे? अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ भी रुके थे। वह आदमी उससे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गाँव का सबसे बड़ा सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ गए और उसे इस बात को समझ आई और वो रोने लगे। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी टैलेंट छुपी होती है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखती है। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी भैंस तो ऐसी कोई नहीं है जो दूसरी चीज़ तो नहीं जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। कहते हैं कि सूरज हर शाम को ढल जाता है, पतझड़ बसंत में ही बदल जाता है। मेरे दोस्त, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, क्योंकि मुसीबत कैसी भी हो गुजर जाती है। तो आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन इन परेशानियों को आगे बढ़ने के लिए इस परेशानी के अंदर घुसना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको क्या इस कहानी में अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, तब तक देखते रहिए टेक्नो DSR।